अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, आज आपका भाई एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, चाहे आपके पास मुर्गे हैं चाहे आपके पास पिजन है, उनको सोकड़ा हो गया तो मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि उनको सोकड़ा क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल मिलेगी। सोकड़ा होने की वजह क्या होती है, उनको सोकड़ा क्यों होता है। सोकड़ा भी दो तरह का होता है, ठीक है। तो उसका इलाज के बारे में भी आप दोस्तों को बताऊंगा। एक होता है जानवर को आहिस्ता 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 सोकड़ा होता है, हमसे वो बीमार होता है, उस सोकड़े में चला जाता है, ठीक है। तो दोनों के इलाज के बारे में आप दोस्तों को बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो आप दोस्तों ने पूरी वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो ये जी माशाल्लाह मैं मौजूद हूँ अपने आज पिजन वाले सेटअप पे। तो इधर आप दोस्तों को आप आज बताते हैं, चाहे आप ये वीडियो समझ लें कि हमारे मुर्गों वाले शौकीन हजरात के लिए भी है और पिजन वाले शौकीन हजरात के लिए भी है। दोनों ही आप उसका इलाज कर सकते हैं अगर आपके बर्ड को सोकड़ा हो गया है। तो आप दोस्तों को बताते हैं कि सोकड़ा होता क्यों है जी। सबसे पहले नंबर पे जी, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं कि उनके पेट के अंदर ना कीड़े वगैरह होते हैं जो उनको खुराक लगने नहीं देते। आहिस्ता आहिस्ता बर्ड क्या होता है जी, कमज़ोर होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। उसकी हड्डी निकल आती है जिसको सिप भी कुछ लोग कहते हैं, वो निकल आती है, जिससे बर्ड सोकड़े की तरफ चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बीमार होके एक्सपायर हो जाता है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है जी। उसके लिए जी आप दोस्तों ने उसका ना सही से पोट वगैरह या उसको कब्ज़ वगैरह होती है, इस तरह का सिस्टम होता है, वो ना हज़म नहीं कर रहा होता। उसके लिए आप दोस्त जिसको देर पास सोकड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हो, उसके लिए जो इलाज मैं आप दोस्तों को बता लेने लगा हूँ जी मेरे हाथ में, सिकिलेक्स ड्रॉप। ये कब्ज़ कुशा कतरे होते हैं जी, ठीक है। ये जब आप बर्ड को दे देंगे ना, उनकी एक तो जो कब्ज़ रहती है वो दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे उनका पोट वगैरह अच्छे से काम करने लगेगा, उनको खुराक वगैरह अच्छी लगेगी और ज़्यादा खाएंगे और जो खुराक की मुकम्मल ताकत है उनको पहुंचेगी। तो इंशाल्लाह बर्ड आपका सोकड़े से बाहर आ जाएगा। इस्तेमाल किस तरह करना है जी, वो आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे, जिस बर्ड को है जी सोकड़ा, रात के टाइम आपने क्या करना है, जब उसने दाना वगैरह खाया हुआ हो, 5 सीसी पानी लेना है, उसमें आपने 7 कतरे सिकिलेक्स के डाल के उस बर्ड को, उस पिजन को पिला देने। अगर मुर्गा है तो मुर्गे को आपने 20 से 25 कतरे 5 सीसी पानी में डाल के पिला देने रात के टाइम, जब उसने खाना वगैरह खाया हुआ हो, ठीक है। पिलाने के बाद जी नेक्स्ट डे आपने उसको फिर नहीं देने कतरे, फिर एक दिन छोड़ के फिर आपने उसको ये कतरे देने। पिजन को 7 कतरे 5 सीसी पानी में, मुर्गे को 20 से 25 कतरे 5 सीसी पानी में, ठीक है। ये 120 रुपये का आता है, 30 ml, ठीक है। पहले छोटी पैकिंग में भी था, 10 ml था, वो तकरीबन 50 रुपये का आ जाता था। और मिलना ये आपको जी मेडिकल स्टोर से। बहुत ही कमाल का यह रिज़ल्ट है। मैंने इससे बहुत ही अपने पिजन का जो सोकड़ा वगैरह है ना वो ठीक हुआ है। जिसको पुराना सोकड़ा होता है, ठीक है, उनके जो पोट वगैरह मैदा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा होता है, उनके अंदर कीड़े वगैरह होते हैं। तो ये आप दोस्तों को मैंने बता दिया। अच्छा, एक दिन आपने दे दिया जी, नेक्स्ट डे आपने वक्फा डालना है, उससे फिर नेक्स्ट डे आपने देना है। ये आपने मतलब 8 दिन में ना 4 दफ़ा दे देना, चाहे आपका मुर्गा है चाहे आपका पिजन है। तो इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर अंदर आपका जो जानवर है ना वो सोकड़ा क्लियर कर जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो फुल हो जाएगा। उसकी हड्डी जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएगी, इस तरह ऊपर गोश्त आ जाएगा। तो उसके बाद ये चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ पिजन होते हैं कि एकदम से वो बीमारी में आए, उनको सोकड़ा हो गया, उनकी हड्डी निकल आई, ठीक है। तो हड्डी के साथ बिल्कुल ही वो ना, उनका क्या होता है जी, बुखार वगैरह होता है या इस तरह का कोई भी सीन बनता है तो उनका जो है ना जिगर काम करना छोड़ देता है, जिसने खून पैदा करना होता है। तो उस वजह से ना बर्ड को सोकड़ा हो जाता है। तो उसके लिए जी 2 सिरप हैं, वो स्क्रीन पे आप दोस्तों को शो हो रहे होंगे। एक जी है जेटी पार, तकरीबन 400 से 450 का आएगा। और दूसरा सिरप जो आप दोस्तों ने यूज़ करना है वो है जी लाइसोविट, ठीक है। जेटी पार जिगर के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। वो आपने, अगर आपका पिजन है तो उसको 1 सीसी देना है, दिन में किसी भी टाइम दे सकते हैं। उसके बाद है जी लाइसोविट। लाइसोविट तकरीबन 250 रुपये का आएगा सिरप। वो भी आपने 1 सीसी पिजन को देना है, चाहे सुबह दें चाहे शाम दें, कोई मसला नहीं है। एक टाइम आप जेटी पार दे दें, सेकंड टाइम आप उसको लाइसोविट दे दें। ये आपने 10 से 15 दिन तक अपने पिजन को देना है। तो आप इंशाल्लाह रिज़ल्ट देखेंगे कि कमाल का रिज़ल्ट होगा। उसकी जो हड्डी वगैरह निकली हुई होगी वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी, ऊपर इस तरह गोश्त आ जाएगा, ठीक है।
जेटिपार और लाइसोबिट। अगर आपके मुर्गों में है जी सोकड़ा, तो मुर्गे को आपने कम से कम बड़ा मुर्गा 2 से 3 सीसी जेटिपार और 2 से 3 सीसी लाइसोबिट सिरप आपने देना है जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह दिनों में उसका सोकड़ा ख़त्म हो जाएगा। और खुराक उसको अच्छी दें, थोड़ी नरम दें, हार्ड खुराक से परहेज़ करें। जिस आपके पिजन को या मुर्गे को सोकड़ा है, तो बेस्ट यही है कि आप उसको फीड यूज़ करवा दें। 25 नंबर फीड आप यूज़ करवाएं अच्छी कंपनी के साथ साथ, जब तक उसका सोकड़ा ख़त्म नहीं हो जाता। ये जी जो जिसको देरपा होता है सोकड़ा, वो सिकिलेक्स ड्रॉप से बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिज़ल्ट चेक करेंगे। 8 दिन आपने देना है, तो 8 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपका बर्ड बिल्कुल फ्रेश, उसका सोकड़ा ख़त्म। और जिसको बीमारी की वजह से आके या बुखार वगैरह इस ऐसा कोई सीन बना है, उसको सोकड़ा हुआ है, तो उसको आपने जी जेटिपार सिरप देना है और लाइसोविट। पिजन को 1 सीसी, 1 सीसी जेटिपार और 1 सीसी लाइसोविट। और जो आपका मुर्गा बड़ा मुर्गा है, उसको आपने 2 से 3 सीसी लाइसोविट और 2 से 3 सीसी जेटिपार इस तरह देने हैं जी। इंशाल्लाह आप जो पिजन का सोकड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और कमाल के जानवर बन जाएंगे जी। उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ अपने दोस्त मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।